चलो मैं करा रहा हूँ। तेरा हो गया फोर्थ क्वेश्चन? तेरा डाउट है? हाँ मेरा भी डाउट है, लेकिन मेरा जो नंबर तैयार है लेकिन जो डेसिमल है ना वो लग रहा है। देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 13.2 क्या है? डायमीटर ऑफ रोलर इज, ये तो कल समझाया था। हाँ तो मैं देखो ना यहाँ तक आर कितना है? 42 हाँ। फिर हाइट 120 हाँ। CS से 2 पाई आर है। इट टेक्स 500 revolutions to move once over level playground. एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है इन मीटर स्क्वायर। हाँ मैंने मीटर में तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, कितना आया? मैंने बाद में किया, आंसर को बात कर मैंने तो करा ही। तूने पढ़ा ही नहीं होगा। मैंने ऐसे करा मैंने। तूने कन्वर्ट नहीं करा, तूने पढ़ा नहीं होगा ना कि मीटर में करना है। ये देखो मीटर स्क्वायर। मैंने पहले सेंटीमीटर में किया, बाद में देखा मीटर है तो बाद में कर दिया। तो कितने से डिवाइड किया तूने? 100 था। 2 बार 100 से करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे भी लास्ट में कर सकते। हाँ हाँ ठीक है, ये आ गया आपका, मीटर में आ गया। अब तो हो जाएगा। अब उससे क्या है? अब क्या है, पहले सीएस से निकाल लूं। सीएस से और किसका निकालना है? रोलर। फॉर्मूला बताओ। 2 पाई आर है। मेरा आ रहा है सेंटीमीटर में 22 3.14 तो नहीं बोला? 3.14 है। ये आएगा। ये रोलर एक बार जब घूमेगा 1 रेवोल्यूशन आ गई, ठीक है। हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। वो क्या होगा? 500 से मल्टीप्लाई करके। क्या ये फाइनल आंसर है? तो इसको छोड़ दूंगा यहीं पे। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना आएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 42/100 इंटू 12/10 इंटू 500। 7 1 जा 7 6 जा दिखा, 2 0 से 2 0 दिखे। और कुछ है? इस 10 को यूज कर लेंगे बाद में, ठीक है। 22 इंटू 2 44। चलो 5 भी तो था, दिखा नहीं 5 मेरे को। 5 1 जा 5 2 जा और ये 2 भी गया, डॉक्टर गया। 12 6 जा 72 इंटू 22 करो। क्या वो जब हमने काटा था 5 से काटा ना, फिर 2 से काट दे, एक ही तो बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा मल्टीप्लिकेशन में v क्या था तुम लोग करके बताना। नहीं आप कह 1584 ये आंसर है क्या? नहीं नहीं 158 मेरा 0.4 आ रहा है। पीछे क्या है? बस मेरा 158.4 आ मेरा ठीक है ना बस। अच्छा आप बताओ, अपनी कॉपी दिखाओ, कहाँ पॉइंट आ रहा है? एक सेकेंड। 2 पाई आर एच ले लिया। 44 इंटू 720 44 इंटू 720 गलत ना हो ना। वीडियो पॉज कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। व्हाट डज द क्वेश्चन 1 तो क्या 1 को 1 में क्या है? अरे घर पे कर लियो, अगर नहीं किया तो। डायमीटर निकालना है तो हो जाएगा, यही तो किया था क्लास में। नहीं किया तो कर लियो बेटा। क्वेश्चन 3, अ मेटल पाइप इज, ध्यान से देखोगे, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर। इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब मैंने बताया था क्या होता है? थिकनेस। अगर ये है तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ये वाला थिकनेस। रेडियस पूरा डायमीटर, डायमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनर इनर इनर। अब देखो सिलेंड्रिकल रॉड है, ध्यान से देखना, ऐसे है सिलेंड्रिकल रॉड। दो सर्कल होते तो बेस में हॉलो है, हॉलो। हॉलो समझते हो? ये खाली है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये मोटा, यहाँ से इतना मोटा है कि यहाँ पे हाथ लगा सकते हो। ये क्रॉस सेक्शन इनर डायमीटर कह रहा है, क्रॉस सेक्शन ये हो गया। इनर डायमीटर क्या होता है? अंदर का सर्कल का डायमीटर। इनर डायमीटर क्या होता है? रेडियस 2 तो इनर रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। हाइट तो सेम पूरी है। एंड आउटर डायमीटर कितना है? मतलब यहां से लेके यहां तक, तो उसको कैपिटल आर लिख लो। पाइप तो एक ही है, पाइप तो एक ही है।
तो एक छोटी एक बड़ी है, एक ही पाइप है। एक पाइप है, अब ध्यान से देख, एक ये छोटा डायमीटर है, कोई में बोले एक छोटी बड़ी है। हाँ, एक पाइप हॉलो पाइप होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डायमीटर, और ये वाइट से लेके वाइट तक एक डायमीटर, अलग अलग डायमीटर होगा ना, अंदर सामान जा सकता है, दैट इज नोन एज हॉलो। ठीक है, और कोई एग्जांपल दिखे तो दिखाऊं। आ तो गया तेरे को, बहुत होशियार है तू। लिख निकाल कुछ बढ़िया सा। आपकी ईयरफोन। ईयरफोन से क्या होगा? क्या कर रहे हो? नहीं, इसमें भी वाह, ये क्या कर रहे ये वो दिख जाता ना, ऐसे कुछ बढ़िया से दिखेगा। अरे कोई नहीं समझ। हाँ दिखा से वो क्यूआर कोड स्कैन नहीं होता है, वॉलेट से क्यूआर कोड नहीं जनरेट होता नहीं वो यूपीआई से होता है। ये देख, एक डायमीटर है ये ब्लैक वाला, छोड़ो इसको भी, बहुत पतला है, तो लगा ना मोटा। नहीं भैया, समझ गई, तेरे को पहले भी समझाया था, आज दोबारा समझिए तो। कब समझाया आपने इसको? जब चैप्टर का बनानी पड़ेगी यार, तब दो। हाँ, आपको समझने के लिए देखो, इनर डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, आउटर डायमीटर पूरा। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा निकालना है? इनर मतलब अंदरूनी। अगर इसको पेंट करूं तो कहाँ कहाँ पेंट होगा? अंदर से। इनर बोल रहा है ना, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मतलब कि बाहर नहीं करना, अंदर करना है। अंदर हॉलो है ना, यहाँ से हाथ जा सकता है ना अंदर, हॉलो है ना। ठीक है, जो पाइप का मेटल है वो पता कहाँ कहाँ है? ये मेटल दिखा, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, इसके अंदर हाथ जा सकता है कि नहीं? तो आपको अंदर अंदर पेंट करना है, अंदर से पेंट करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड लोगे टोटल लोगे? कर्व्ड लेंगे, तो सिंपल सी बात है, इनर कर्व्ड सरफेस। आप सोचिए मत कि बड़ा, ये इतना सोच लो, इतना है, इसको यहाँ से पेंट कर दोगे तो इनर कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला 2 पाई स्मॉल आर एच। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली निकल जाएगा। निकालो 2 इंटू पाई कितना लेना है? नहीं बोला? 22/7 जो भी है, आर कितना लेंगे? और ये हो गया 77। द आंसर इज, हाँ आंसर इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। आगे क्या बोल रहा है? आउटर, फिर वो आउटर के लिए निकालना पड़ेगा। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो, हो जाएगा। फिर आगे भी कुछ बोल रहा है, पहले आउटर, अब आउटर निकालते हैं पहले। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 2.2 हो जाएगा, इंटू 77 कितना आ जाएगा? 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखते रहो बस। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हाँ तो फिर वो लगेगा 2πr नहीं नहीं नहीं, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हमने कर्व भी पेंट कर दिया, प्लस करेंगे दोनों। सुनो ना, हमने क्या पेंट कर दिया? कर्व भी, और पूरा ये भी पेंट कर दिया, और पूरा, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। लेकिन क्या इसमें ये पूरा सर्कल पेंट हो सकता है? नहीं, वो तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना। पेंट कहाँ कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अब वो क्या कह रहा है फाइनली, क्या बोल रहा है? फाइंड द, क्या बोल रहा है निकालने को? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया हमारे को कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं बताओ? तो जहां जहां निकाले के कैसे? क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो ऐसा नहीं आएगा कि पहले इनर निकालो फिर आउटर, बोलेगा फाइनल टोटल सरफेस एरिया निकालो। मतलब तुमको ये देखना है कि जब भी हॉलो पाइप आती है उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि 2 रेडियस दिए हैं। ठीक है, और पाइप है, पाइप तो हॉलो ही होती है। ठीक है, तो जब 2 रेडियस है, अब हाँ जी, सर्कल में आउटर सर्कल इनटू 2, 2 है ना बेटा, यहाँ भी तो पेंट करेगी, यहाँ भी तो पेंट करेगी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ तुम पेंट कर रहे हो बताऊं मैं? टोटल कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो? एक तो आउटर पेंट कर सकते हो CS से,
कर सकते हो कि नहीं, प्लस इनर सीएस से कर सकते हो कि नहीं, जहां जहां हाथ जा रहा है कहाँ कहाँ जा रहा है, ये बाहर से पेंट कर दिया, अंदर से पेंट कर सकते हो कि नहीं, इनर सीएस सीएस पता कब लेना ना, फिर ये पेंट कर सकते हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, आउटर सर्कल इंटू 2, है ना, आउटर बेस माइनस, अगर पूरे में से ये आउटर सर्कल कितना हुआ पूरा, इसमें से इन्हें क्या कर दिया माइनस, मतलब हटा दिया, तो ये बच गया यहाँ पेंट। सरफेस एरिया का मतलब यही है कि कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो, चाहे पेंट करना ना हो, समझ तभी आता है। तो हम इसमें कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं, अंदर से भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं, और ये भी। अगर क्वेश्चन कहता है फाइंड टोटल आउटर सरफेस एरिया, टोटल, तो हम क्या करते हैं, बाहर पेंट कर सकते हैं, आउटर सीएस से लेते हैं, फिर ये लेते हैं आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, यहाँ तो पेंट कर सकते हैं, इनर को पेंट फिर नहीं करते, ये छोड़ देते बस। अगर टोटल आउटर सरफेस एरिया में कहाँ कहाँ पेंट कर सकते, समझ आ गया फिगर में देख के कहाँ कहाँ पेंट हो सकता है, क्योंकि ये जगह में पेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सॉलिड है ना, तो यहाँ हाथ जा रहा है, ये तो सॉलिड मेटल बना हुआ है, मेटल में कैसे पेंट करोगे अंदर, ठीक है। तो ये कितना आया आपका 1064.8 प्लस प्लस आउटर सर्कल का एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 2, दो जोड़ से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो इसको कर लेंगे, जब ऐड करने का टाइम आएगा तब कर लेंगे। चलो पाई पाई कॉमन ले लें, 2 बेटे दो अलग अलग आ रहा है, एक कैपिटल आ रहा है, छोटा आ रहा है, अलग लिखे थे मैंने जान के, जब भी दो आर आएंगे कैपिटल स्मॉल लेना है आपने, या R1 R2 लो, वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, ऐसे लिखा जाएगा उसको, फिर R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, वो बड़ा ना बच्चे हो जाता है कि इसलिए तो आयंस आ गए, तो 2 इंटू पाई कॉमन ले लूं, आर स्क्वायर मतलब 2.2 का स्क्वायर, ठीक है, नोट करते रहो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1064.8 क्या कह रही है बानी, फॉर्मूला क्या, 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 का स्क्वायर कितना हुआ 4.84, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 0.84 हो गया, तो ये हो गया 84/100। अब कहाँ पे, यहाँ ये रहा, ये रहा 7 के टेल में 84 आता है ना, 12 बाकी कैलकुलेशन कर लो तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। एक मिनट आ लो बेटा, 2 इंटू 22 इंटू 12 528/100 5.28 आ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 2032.8 प्लस 5.28, और जब इनको ऐड कर दूंगा तो आंसर आ रहा है 2038.08 2038.08 सेंटीमीटर। अब नोट आराम से, इनर डायमीटर कितना है, तो रेडियस कितना हो गया 3.5/2 मीटर, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर लिखा करो, पता क्यों, बाई चांस कोई अलग है आपको दिख जाएगी। इट इज 10 मीटर डीप, मतलब चलो फाइंड इट्स इनर, ये तो घर पे कर लोगे, इनर सी ऐसे निकल जाएगी। सेकंड पॉइंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, हो जाएगा घर पे। इसको होमवर्क में डालो, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं सॉरी कौन सा था, और 9 रहते हैं अभी। फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर पेट्रोल स्टोरेज टैंक, बंद है वो, क्लोज्ड है, तो ये क्यों छोड़ा है हमने,
तो ये सी 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा सीएस से। रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, ठीक है ना। क्लोज सिलेंडर लेके निकालना क्या, लेटरल, तो निकल जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग। ये कराता हूँ, चलो। तो मतलब जो जितना आएगा उसमें से 1/12 माइनस। चलो पहले आप सीएस तो निकालो। हाँ कर रहे हैं। 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 4.2 का हाफ हो गया ना, 2.1 इंटू 4.5, ये है जी। कर आके ये आएगा, नोट कर देना, 59.4 मीटर स्क्वायर। इतना नोट कर लो, गिवन लिख लो, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको निकालना क्या है कि एक्चुअल स्टील कितना यूज हुआ था, ये जो स्टील बेस हुआ है ये माइनस करेंगे कि 1/12 स्टील वेट्स हो गया। तो लेट एक्चुअल स्टील यूज्ड बी एक्स, कि एक्स यूज हुआ था, कि टोटल स्टील कितना हुआ था, नहीं टोटल स्टील, सॉरी टोटल स्टील, कि टोटल स्टील कितना यूज हुआ उसको बनाने के लिए। क्या चीज है, पेट्रोल स्टोरेज टैंक, कितना हो गया एक्स। तो एक्चुअल स्टील कितना हुआ, स्टील यूज्ड इज इक्वल टू x माइनस 1/12 ऑफ x। बेटा मुझे भी वो रेशियो या परसेंटेज आती है ना, वो किससे मल्टीप्लाई होती है, ये बात याद रखना है। वो कह रहा है कि जितना स्टील यूज हुआ था उसमें से 1/12 क्या हो गया, वेस्ट। 1/12 किसका वेस्ट हुआ, टोटल स्टील का ना, तो टोटल स्टील में से उसका 1/12 माइनस कर देंगे। अब ये x क्या है, टोटल स्टील यूज। आप खुद दिमाग में लगाओ कि जो स्टील से स्टोरेज टैंक बना होगा वो स्टील कहाँ कहाँ लगाया होगा, सीएस से कि टीएस से, दोनों टीएस से। स्टोरेज टैंक ऊपर से खुला होगा ना, कहाँ से खुला होगा, स्टोरेज का पेट्रोल होगा ना उसके अंदर, तो उसके अंदर होगा, वो सारा बंद ही होगा ना, टैंक है ना बंद करने के लिए, वो तो लिड होगी उसकी, कवर होगा, वो छोड़ दो। वहाँ पे दो आके वहाँ पे खाई पड़ी। मैं क्या कह रहा हूँ, स्टोरेज टैंक में पेट्रोल पाइप से डल जाएगा, वो तो बंद होगा ना हर जगह से, जहां से खुला होगा पेट्रोल तो निकल नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं हाँ पाइप से डलता है वो तो पेट्रोल स्टोरेज टैंक, खुला तो होगा, तो छेद होगा ना जरा सा, थोड़ा पेट्रोल डालेंगे कैसे डालते हैं, ऊपर से खोलेंगे, स्कूटर में पेट्रोल कैसे छेद से डलता है ना, कि पूरा खोल देते हैं। हाँ तो इतने बड़े पाइप डालने के लिए छेद है ना, तो वो ये रहा ना छेद, ये रहा ना। एक्चुअल स्टील क्या, 1/12 वेस्ट हो गया, ये रहा वेस्ट हो गया। तो आपको टीएस से निकालना है कि सीएस से निकालना है, क्योंकि हर जगह स्टील है, स्टील कर्व्ड भी है और स्टील बेस पे भी होगा दोनों जगह। तो आपको जो एक्स है ना वो क्या है, टीएस से। इसको ही छोड़ दे गैप में, क्योंकि यहां से निकाल के वहां पुट करूंगा ना, टीएस से। तो बेटा जगह तो छोड़नी पड़ेगी ना फिर, वो कह रही है कितनी जगह नहीं, अच्छा फ्रॉम 1 लिख दो। इसको 1 करें फिर इसको दोबारा से करेंगे, लिखेंगे दोबारा, लिखने की क्या जरूरत है। टीएस ऑफ सिलेंडर बताओ फॉर्मूला 2 πr, चलो 2 × 22/7, r कितना है 2.1 और 4. अरे निकालो आंसर। जगह तो छोड़नी पड़ेगी ना। हाँ तो छोड़ दो, उसमें क्या है, ये हमसे जुड़ जाती सर एक बार देखना इंटरेस्ट कौन एक मिनट, 87.12 आ रहा है, इसको कहाँ पुट कर देंगे ऊपर, 87.12 माइनस 1/12 into 87.12। अब ये अलजेब्रा किस किस को सॉल्व करनी आती है, एलसीएम लेके, इसको भी पुट करने से अच्छा पता क्या करेंगे, और इजी कर दूं, एलसीएम ले लो यहाँ पे। हाँ आता है 12x माइनस 12x, क्यों -x क्यों 12x आएगा ना, अच्छा नहीं अच्छा बन है, ठीक है हाँ 11x/12 हाँ तो इक्वल टू क्या आ गया, 11/12 इंटू, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने से बच गए। गुड माइंड यू हैव,
I'm proud of you. देखो बताता हूँ मैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। टोटल स्टील को क्या आज माना था? उसमें से ये वेस्ट हो गया, ये हमने निकाल। एक्चुअल स्टील कितना यूज हुआ है? ये और ये आपस में इक्वल है। फ्रॉम एक्चुअल स्टील और टोटल ये आपका सरफेस एरिया निकला, कैसे इक्वल है? क्योंकि वो कह रहा है, क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील वाज एक्चुअली 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड। 1/12 ऑफ स्टील, एक मिनट रुको, बता रहा हूँ मैं, समझा देता हूँ। इसको चेंज करो, इसको लिखो एक्चुअल। क्यों? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन में लिखा है कि 1/12 किसका वेस्ट हुआ? एक्चुअल स्टील का वेस्ट हुआ कि टोटल स्टील का वेस्ट हुआ? तो एक्चुअल स्टील का जो यूज हुआ वो था कि एक्स है, ठीक है। तो स्टील यूज कितना हो गया? एक्चुअल स्टील में से 1/12 एक्चुअल का माइनस, ये तो एक्चुअल को एक्स किया था ना, टोटल तो ये था। तो जब 1 में से इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आया वो इतना यूज हुआ कि नहीं हुआ? भाई एक्चुअल स्टील कितना यूज हुआ? एक्स, उसमें से हमने क्या कर दिया? माइनस। तो ये क्या है? जो जितना स्टील यूज हुआ है, कितना स्टील यूज हुआ? 11/x 12। और स्टील कितना यूज हुआ? इतना। ये क्या निकाला आपने? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये निकाला क्या था वैसे आपने? बेटा जो स्टील यूज हुआ वो सारा टोटल सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा? कहाँ का यूज हुआ स्टील? कहाँ का स्टील यूज हुआ? कर्व्ड भी और 2 बेस भी। तो ये कर्व्ड भी आ गया, बेस भी आ गया। एक्चुअली स्टील कितना यूज हुआ है? सारा का सारा ये रहा। टोटली स्टील कितना? हाँ, टोटल स्टील कितना यूज हुआ? ये वो कह रहे जितना स्टील लगा, ये जो बनाने में स्टील लगा, जो स्टार्टिंग में एक्चुअल स्टील था, जो स्टील था उसको हमने वेल्डिंग वगैरह किया होगा, उसमें स्टील क्या हो गया होगा? वेस्ट हो गया होगा। तो हमारा अब टैंक कितने स्टील का है? इतने स्टील का, क्योंकि सीएससी में टैंक का निकाल दिया। टैंक टैंक में कितना स्टील लगा है? ये, ठीक है। और ये वही है, ये स्टील यूज हुआ। ये कैसे नहीं, ये जब बनाया होगा इतना स्टील, अब जब टैंक बन चुका है पूरा, अब पता लग रहा है इतना स्टील यूज हुआ है। हमने टैंक में से रेडियस वगैरह निकाल के, बनने से पहले क्या स्टील इतना था? इससे ज्यादा रहा होगा, उसमें इतना रहा होगा। एक्चुअल कितना था? इतना। उसमें से जो वेस्टेज माइनस कर दी तो ये वाला आ गया होगा बनने के बाद। तो बनने से पहले स्टील होता था, ये बनने से पहले इतना था, बनाते वक्त ये क्या हुआ? वेस्ट हुआ, मतलब इतना रह गया, इतना बच गया ना। ये स्टील यूज हुआ तो ये स्टील यूज हुआ। अभी स्टील जितना दिख रहा है उतना यूज हुआ ना बनने के बाद। बनने से पहले इतना था, बनते वक्त क्या हो गया? इतना माइनस हो गया। बनने के बाद, अब बनने से पहले और बनने के वक्त माइनस होकर बनने के बाद रह गया ना, तो बनने के बाद तो ये है, तो ये इक्वल हो गया ना। तो 87.12 इक्वल टू 11x/12। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा। तो इसका आंसर आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x। बस इसका नाम चेंज कर दो, बाकी तो सेम ही है। 95.04 हो गया। अब ये x निकला है, देयरफॉर ये क्या है? एक्चुअल स्टील। क्वेश्चन में एक्चुअल स्टील यूज्ड बोला है ना, कि पहले कितना था, है ना। ये पहले था। अगर वो बोलता नहीं, बस यही आंसर है। क्वेश्चन में तो क्या निकालना है? फाइंड क्या है? कितना था पहले एक्चुअली स्टील तो यूज हुआ? ये था, इसमें से ये यूज करते हुए वैसे यूज होगी। इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ, देयरफॉर, क्योंकि अगर इसमें एक्सपोर्ट करेंगे फिर तो यही आंसर आ जाएगा। तो ये बराबर है ना आपस में। एक्चुअल स्टील यूज्ड इक्वल टू, वो कह रहा है बनने से पहला एक्चुअली कितना था, तो बनने से पहले ये था, बनते वक्त माइनस हो गया, बनने के बाद ये मिल गया मेरे को आंसर। तो बात मुद्दा ये है कि यहाँ तो हो जाएगा, मुद्दा बहुत बड़ा है बानी। एग्जाम में इतनी कहानी मैं तो कौन समझाएगा तेरे को? भगवान मैं तो नहीं कराऊंगा चीटिंग ना कराओ। ना, मैं ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा। जल्दी जल्दी जो एक एक मार्क्स वाले आएंगे, जल्दी जल्दी आंसर निकालना है। तेरा हो ही नहीं पाएगा कंप्लीट, मेरी जैसे फेल हो जा। आपके तो हमेशा फेल हो जाओ। कैसे करेगी चीटिंग? कंप्लीट कैसे करेगी? तो स्पीड तो है नहीं। भगवान बैठा है।
9 में फेल होगी तो नहीं होगी यार क्यों बोल रहे हो यार? फिर स्पीड देखना। सर आ गया, मेरा आंसर सही आ गया इसमें। सर बस इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई करी है पूरी। अगर मैं तो मेरे पैर का रहता अब देखो लैम्प कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर। है। अब ध्यान से देखना, एक लैम्प शेड बना हुआ है, हमने कपड़ा कहाँ कहाँ चढ़ाना है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे, साइडों पे। ऊपर नीचे भी तो डाला है। अगर ऊपर नीचे डालोगे तो फिर वो जल नहीं जाएगा हीट से। कपड़े से बनाना है ना नीचे डालेंगे। साइड पे। लैम्प फ्रेम लिखा ना, फ्रेम। फ्रेम कैसा होता है, ठीक है। ये हाइट कितनी है, 30। चलो ठीक है। और ये रेडियस कितना है, किसी को कोई दिक्कत। तो हमको बेसिकली टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्योंकि लगेगा तो कब साइड। अभी उसने बोला था कि ऊपर नीचे नहीं होगा खाली, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे ढक दोगे तो जाएगा कैसे। हमने इसके अंदर एक बल्ब जलाना है तो ऊपर से जाएगा ना। हमेशा लैम्प शेड जो होता है ऊपर नीचे से खुला ही होता है, ऐसे बस डालते हैं उसको। आपने देखा नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है। दिखाई तो वो हमारी टीवी में इतनी फिल्मों में दिखाते हैं। लैब तो मैंने आज तक नहीं देखा। लैम्प मैंने देखा, लेकिन मॉडर्न लैम्प जो एकदम हाँ बना चलो ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि इसमें जो कपड़ा लगाना है वो इस हाइट का लगाओगे और इस रेडियस का लगाओगे, सिंपल सी बात है। तो हमको बेसिकली निकालना क्या है, CSA, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 2 पाई। अब वो कह रहे हैं कि जो कपड़ा लगेगा वो टॉप से भी और बॉटम से भी कितना एक्स्ट्रा लगेगा, 2.5। ताकि क्या हो जाए, फोल्ड। मतलब नहीं यहाँ पे ऐसे फोल्ड हो जाएगा ना अंदर की तरफ, ऐसे डिजाइन बनाना है। ऐसे फोल्ड हो जाएगा ना, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है ना। दोनों तरफ से फोल्ड हो जाएगा, इधर भी नीचे फोल्ड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। पकड़ने के लिए जगह होती है ना। तो हैंडल टाइप बनाना। हाँ हैंडल टाइप, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अंदर की ऐसे ऐसे पकड़ ली या बाहर की तरफ से पकड़ लो, क्या दिक्कत है, बाहर की तरफ लगा ले, ठीक है। अब मेन ये है कि जो 2.5 कहाँ कहाँ लगाना, खाली टॉप पे कि खाली बॉटम पे। टॉप पे लगाएंगे ना, बॉटम से कौन पकड़ता है? क्वेश्चन पढ़ो। दोनों तरफ लगाना है बेटा, वो दोनों जगह से लगा दी, क्या प्रॉब्लम है अभी तुम्हारी। आपने बोला जल जाएगा। तो बाहर को लगा ले बेटा, बाहर को लगा ले। ऊपर से पकड़ेगी, नीचे में तो गिर जाएगा। क्यों तो नीचे से तो कपड़ा होगा ना। बेटा, लैम्प के यहाँ पे एक वो फ्रेम होगा, उसमें अटक जाता है ये, ठीक है, ठीक है। जब क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर नीचे आपको दोनों तरफ लगाना है, क्योंकि इसकी जो फोल्डिंग होगी ना, फोल्डिंग अंदर की तरफ होगी। अब जो फोल्डिंग कितनी हुई है, 2.5 ऊपर से भी। मान लो ये कपड़ा अंदर को फोल्ड हुआ है, तो ये कितना फोल्ड हुआ है, 2.5 और यहाँ भी कितना फोल्ड हुआ है। तो आपको जो कपड़ा, आपने कपड़े की हाइट, कपड़े का CSA निकालना है कि लैंप का निकालना है, कपड़े का, कि कितना क्लॉथ लगा है। तो आपका खाली इससे निकलेगा, आपका इससे पता कितना निकलेगा, खाली आपका इससे निकलेगा कि ये कपड़ा लग गया, ये और ये चीज तो आपकी निकली नहीं। तो प्लस 2.5 नहीं नहीं, अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा। ये कितना पोर्शन है, 2.5, और इसको भी सीधा कर दिया, ये कितना पोर्शन है। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 20 प्लस 2.5 प्लस 2.5। क्योंकि आप खाली यहाँ प्लस कर रहे हो, यहाँ भी तो होगा 2.5, यहाँ भी तो होगा 2.5, यहाँ भी तो होगा, यहाँ सब जगह होगा ना ऐसे। तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना, हाँ सब जगह से खोल दो कपड़ा, तो ऊपर हाइट बढ़ गई, इधर से भी हाइट बढ़ गई। तो जो हाइट बढ़ रही है वो है 30 प्लस 2.5, नीचे से ही बढ़ा दी, ऊपर से भी बढ़ा दी। हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, कर लो, खेल लो, कितना आ गया। कैलकुलेशन में इजी नहीं होगा हमें। नहीं तो प्लस था ना, उल्टा मुश्किल होगा। ये 35 हो गया, 2 ढाई कितना 5 होता है, 2.5 कितना होता है, 2.5 होता है ना। ये मार्क्स नहीं गिनते तुम, अपने मार्क्स गिनते, जो मार्क्स आते हैं 2.5 5 नहीं मिलता। तो 2 इंटू, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2.5 मिल नहीं सकते उसमें। नहीं हमें नहीं मिलते, हमको 2 ये के बाद R कितना लेंगे, R 10, R उतना ही रहेगा, रेडियस तो नहीं बढ़ रहा ना। 7 1 7 5 तो ये 22 इंटू 2, समझने के लिए तो बना लो। ये 2.5 जो हमने यहाँ पे फोल्डिंग की थी वो खड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है।
35 से कट जाएगा 20, देखो 22 into 2 44, 44 into 5 220, 220 into 10 2200 मीटर सेंटीमीटर जो भी स्क्वायर है कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर है। सर ये आपने इनर क्यों बनाया, आपने दो दो सर्कल क्यों बनाया? एक ही बनाया बेटा, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि जब ये फोल्ड होगा, सब जगह से फोल्ड होगा तो एक ऐसा बन जाएगा ना, है ना। तो आप फिर इनर आउटर में से इनर माइनस करने से अच्छा आप हाइट बढ़ा लो खाली, वो ठीक रहेगा ना। सर अभी रेड मत करना। नहीं रेस करा, 11 क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी के अभी। मेरी क्लास का टाइम है। हाँ तू जा, तेरी एक्स्ट्रा क्लास है, नहीं पढ़ो। तेरी एक्स्ट्रा क्लास है ना, इम्पोर्टेंट है। तेरी एक्स्ट्रा क्लास है ना, वो तो 2 मिनट लेट भी जा सकती है, मेन क्लास नहीं है तेरी 6:30 बजे। चलो इसको नोट कर लो फटाफट से। स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर। पेन होल्डर देखे हैं आपने, इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। बच्चों को डेकोरेट करना, बनाना और पेंट करना, 3 बातें हैं, मेकिंग डेकोरेटिंग, ठीक है। ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस कितना है? सर पहले आंसर तो चेक कर लेना कीजिए। अरे ठीक है ठीक है। हेलो सर। हाइट दे रखी है पेन होल्डर की, पढ़ लो फटाफट से। द विद्यालय वाज टू सप्लाई कंपटीटर्स, विद्यालय को बच्चों को, इफ देयर वर 35 कंपटीटर्स, हर एक कंपटीटर ने क्या बनाना है, पेन होल्डर बनाने हैं और डेकोरेट करना है उसको, ठीक है। पेन होल्डर की शेप क्या है? सिलेंडर। और वो पेन होल्डर किससे बनेंगे? कार्डबोर्ड से, कार्डबोर्ड से, कितना लगना ये ठीक है। चाहिए ना। अब कंप्यूटर कितने हैं? 35। हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड? सबके लिए। टोटल कार्डबोर्ड कितना लगेगा? टोटल कार्डबोर्ड लगेगा, पहले बताओ, पेन होल्डर में सीएस से होगा कि टीएस से होगा? CS है। क्योंकि ऊपर से खुला होगा ना पेन। नीचे से भी तो TS बंद हो, लगेगा, लेकिन ऊपर से खुला होगा तो ऊपर को माइनस कर देंगे। तो इससे सीएस में 5 मतलब 2। क्या दो? ऊपर से ओपन होगा जैसा ये है, हाँ, वही। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। ओह अच्छा। तो फिर हमें कॉमन भी तो लेना पड़ेगा। हाँ वो तो देख लेंगे ना। कितने कॉमन रहता है? रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया? 2 पाई आर एक्स सी एस से क्या है आरे? प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया आरे क्या फॉर्म क्या है? रिक्वायर्ड एरिया, वाह। ठीक है। पाई आर स्क्वायर होगा, खाली एक सर्कल को ऐड कर दिया, कॉमन लेना है लो, नहीं लेना ना लो। कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई, तो पाई कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन आ रहा है? बानी, बानी को कॉमन लेना नहीं आता तो ऐड ही कर लियो। आर कितना है? 3। यहाँ क्या बचा? 2 into h, और यहाँ क्या बचा? बानी बताएगी, बानी यहाँ क्या बचा? टू क्या? अच्छा 2 पाई आर एच पर पाई आर स्क्वायर में पाई आर कॉमन ले लिया, तो पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ 2 और h बच गया, 2 और h ये रहा। यहाँ क्या बचा? एक आर बच गया। आर कितना है? 3, ठीक है। तो क्या अगर आप कॉमन नहीं लोगे ना तब भी अलग अलग, तब भी आंसर, लेकिन 2 बार पाई लेना पड़ेगा 22/7। वो फिर किससे कर देगी ना। तो बानी तो क्या कि करना ही क्यों है? नहीं लेना क्यों है? कॉमन में कॉमन के बिना तो तेरे को 2 बार पाई लेना पड़ेगा, 2 बार 22/7 2 बार लेना पड़ेगा, 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुश्किल हो। कॉमन चीजों को आसान बनाता है। मेरे तो आसान ही करता। जैसे कॉमन, बेटा कब तक कॉमन से बचेगी? अभी तो है 1 साल पढ़ना मैथ्स, तो 2 साल भी हो सकते हैं। नहीं रिपीट करिए ना, रिपीट हो जाएगा, अभी डायलॉग मारेंगे। 2 साल भी हो सकते हैं, 9 में तो फेल है तुम, तो ठीक है। आगे बढ़े, क्या ये आंसर आ गया? नहीं ये एक कंपटीटर का है। into 35 करेंगे नहीं जितने। हाँ जी, हाँ, एरिया ऑफ 35 कंपटीटर, 35 को 35 इंटू, अच्छा ये 35 नहीं आया, यार ये पता नहीं क्या आ रहा है, क्या ये ऐसे ही आ रहा है, जो भी आ रहा है, इन्होंने निकाला ही नहीं है, मैंने निकाल रहा। ये क्या तो ये जो ऊपर पूरी हम निकाल रहे क्यों रहने दो ना, बाद में से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देख पता है क्या, 7 से कट जाएगा, हेलो हेलो कट जाएगा ना, तो ये पूरा कर, कुछ नहीं रहेगा ना, इजी हो जाएगा ना काम, घर पे निकाल लेना। एक्सरसाइज खत्म है आपकी। घर पे कैलकुलेटर कौन कौन यूज कर रहा है? नहीं मैं तो बिल्कुल